अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग अभ्यास 7E शुरू कर रहे हैं। 7E में आपको साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। तो साधारण ब्याज पहले होता क्या है ये समझ लें और इससे संबंधित बातें समझ लें। ब्याज कब लिया या दिया जाता है? आपको मालूम होगा कि जब हम बैंक से कुछ पैसे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो हमें कुछ पैसे बढ़ा के देने पड़ते हैं। मान लो हमने बैंक से 5,000 रुपए लिए ऋण के रूप में। अब हमने जब बैंक में जमा करने जाएंगे तो वो कहेंगे भैया 5,125 रुपया दे दो, 5,200 रुपया दो, इतने रुपया जमा करने। 5,000 नहीं लेगा, 5,000 से कुछ ज्यादा लेगा। होता है या नहीं होता है? तो जितने रुपए वो हम ज्यादा देते हैं वो क्या हो गया? ब्याज। क्या हो गया? या फिर हमने अपने बैंक में खाते खोलते हैं, सभी के बैंक में खाते हैं, पैसे पड़े रहने दें। अब मान लीजिए किसी के बैंक खाते में 10,000 रुपया पड़े हुए हैं अभी, और साल भर बाद गया वो साल भर बाद गया, उनने देखा अरे ये तो 10,312 रुपए हो गए। तो ये 312 रुपए कहां से आए? ये बढ़ गए पैसे, रखे रखे थोड़े बढ़ गए। इस पर बैंक ने आपको ब्याज दिया। तो या तो हम बैंक में पैसे जमा करें तो, या बैंक से हम ऋण लें तो। जमा करते तो हमें ब्याज मिलता है, हमारा पैसा वहां पर है, और हम जब ऋण लेते हैं तो बैंक का पैसा हमारे पास होता है, तो हमें उसको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अभी केवल हम लोग साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल यह आता है कि इसमें कुछ अवधारणाएं हैं इससे संबंधित, उनको समझ लीजिए। तो हम जो बात कर रहे थे कि बैंक से हमने 5,000 रुपए का ऋण लिया और हमें जमा करने पड़े 100 रुपया ज्यादा, और कुल रुपया हमने दे दिए 5,100। यही तो हुआ। या अगर हम इसकी बात करें तो हमने 10,000 रुपया बैंक में जमा थे, हमें 312 रुपया ज्यादा मिल गए, और हमारे बैंक में कुल कितने हो गए? 10,312। तो जो पैसा हमारा उसमें जमा था या जो पैसा हमने वहां से उधार लिया उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? जो पैसा हमें ज्यादा मिला, जितना पैसा हमें ज्यादा मिला, यहां कितना ज्यादा मिला है? और यहां हमें कितना ज्यादा देना पड़ा है? ये क्या हो गया? ब्याज। क्या हो गया? और जो पैसा कुल हो गया, दोनों को मिला के हो गया, कौन सा? ये वाला या फिर ये वाला, ये या ये क्या कहलाता है? मिश्रधन। क्या कहलाता है? ये तीन चीजें तो आपकी समझ में आ गई। हमने एक बात और भी कही थी कि 5,000 रुपए लिए उधार, आप 1 महीने बाद वापस कर रहे हो या 2 साल बाद, दोनों में अंतर तो आएगा। समय का भी तो इसमें एक है। तो कितने समय में ये पैसा बढ़ेगा या घटेगा, कितने समय में कितना ब्याज लगेगा? एक चीज क्या होती है? समय। क्या होती है? और एक चीज और होती है दर। ये थोड़ा सा समझ लो, केवल दर की चीज समझने की है। ये तो 4 चीजें समझ में आ गई होंगी आसानी से। दर क्या होती है? जब हम बैंक से ऋण लेने जाते हैं या बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं भैया
10% का ब्याज लगेगा। या कभी कभी लोग साहूकार के पास भी चले जाते हैं कि भैया ये हमारे सोने की चीज रख लो और पैसे हमें दे दो, जिसे गिरवी रखना कहते हैं। तो भी कहता है कि भैया देखो 2 रुपया सैकड़े का ब्याज लगेगा हर महीने, या 3 रुपया सैकड़े का ब्याज लगेगा, या 2.5 रुपया सैकड़े का ब्याज लगेगा। तो सैकड़े का मतलब क्या होगा? प्रतिशत, 100 पर, ये तो हुआ प्रति महीना। तो कह दिया कि 2 रुपया सैकड़ा यानी कि 2% महीने का प्रति वहां का। या फिर जब बैंक से लेते हैं तो बैंक का दर कम होती है, वो कहते हैं 10% 12 महीने का यानी कि साल भर का प्रति वर्ष। तो कितने रुपए पे कितना रुपया ब्याज जाएगा? 100 रुपए पे कितने रुपए ब्याज जाएगा? प्रति महीना या प्रति छमाही या प्रति वर्ष, वो क्या कहलाती है? उसकी दर कहलाती है। समझ में आया? ये प्रतिशत में होती है, ये प्रतिशत में होती है। एक चीज और समझ लीजिए आप दर के ही विषय में, कि जब हम पैसा जमा करने जाते हैं तो भी कई तरह के खाते होते हैं। एक बचत खाता होता है, एक आवर्ती खाता होता है ना, एक फिक्स्ड डिपॉजिट एकदम होता है, एफडी जिसको बोलते हैं। तीनों पर ही ब्याज की दर अलग अलग है। बचत खाते पे सबसे कम ब्याज होता है, उससे ज्यादा आवर्ती खाते पे होता है, सही है। और एक मुश्त जमा वाली जिसको एफडी बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ब्याज होता है। सब पे अलग अलग ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज की दर हो गई। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। एक चीज हुई मूलधन, जो हमने पैसा जमा किया या जो पैसा हमने उधार लिया। जितना पैसा हमने बढ़ा के दिया या हमारा पैसा बैंक में जमा हुआ बढ़ गया, वो क्या हो गया? ब्याज। और जब इन दोनों को जोड़ दिया, मूलधन को और ब्याज को, तो क्या मिल गया हमें? मिश्रधन, कुल पैसा। तो एक सूत्र भी बन गया आपका कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। ये सूत्र भी बन गया आपका। ये सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं आप। ये एक सूत्र हो गया। इसके अलावा एक सूत्र मैं और आपको लिखा देता हूं जिस पे आपके सारे सवाल होंगे। वो सूत्र यहां लिख लीजिए आप, उसको भी लिख लेना आप। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब सूत्र में मैं पहले भी बताया है, एक बात और समझ लो, सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। इस सूत्र में कितनी चीजें हैं? नहीं, 4 चर हैं। एक साधारण ब्याज, एक मूलधन, एक दर और एक समय। इन 4 में से अगर कोई सी 3 मालूम है, कितनी मालूम है? तो चौथी निकल जाएगी। सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई एक चीज ऐसी हो जो हमें ना मालूम हो। तो अगर इन चारों में से कोई एक चीज नहीं मालूम है तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले सूत्र में कितने चर हैं? कोई 2 मालूम हो, तीसरा निकल जाएगा। तो ये सब चीजें आप खासतौर से ये अवधारणाएं, ये 4 शब्द जो हैं, इन्हीं 5 शब्दों में ही तो है ना, वो इसमें ये आ गए, उसमें वो आ गए, है ना। इन 5 में ही पूरा खेल है। ये पहले सूत्र आप उतार लीजिए, इनमें जो जो उतारना लगे आपको ये उतारना है, वो उतार लीजिए, फिर सवाल करना शुरू करते हैं हम लोग। अभ्यास का बेटा पहला सवाल है, ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ चीजें दी हैं और कुछ ज्ञात करना है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% की वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो 800 रुपए क्या हुआ इसका?
एक कह रहा है ब्याज, एक कह रहा है दर। फिर सुन लो, 800 रुपए पर हमें क्या ज्ञात करना है? लिखा हुआ है ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कैसे हो जाएगा जब ब्याज ज्ञात करना है? तो और कितने रुपए पे ज्ञात करना है? 800 पे। तो 800 रुपए क्या हुआ? मूलधन, क्योंकि मूलधन पे ही तो होता है। इतने रुपए पर ज्ञात कीजिए, यानी हमने जो रुपए दिए हैं, लिए हैं या जमा किए हैं, वो कितने हैं इसमें? 800। तो मूलधन कितना हो गया? रुपए 800। चलो साहब, मूलधन आ गया। 5 वर्ष का, 5 वर्ष क्या हुआ? क्या हुआ? समय हुआ। 5 वर्ष क्या हुआ? समय। 5 वर्ष। चलिए, और क्या है? का ब्याज, ब्याज ज्ञात करना है 3 सही 1/2% वार्षिक की दर से। तो 3 सही 1/2% क्या हुआ? की दर से। सब इसी में लिखा है, तभी मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए। तो दर कितनी हो गई? 3 सही 1/2% वार्षिक। ये जरूर लिखते हैं वार्षिक, छमाही तिमाही जरूर लिखते हैं वार्षिक। और ज्ञात क्या करना है? ब्याज। ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। जो चीज आपको सही बटे में दी हो, देखो सही बटे में आप कभी भी कोई गणना नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसे पहले साधारण रूप में बदल लेते हैं। तो दर बराबर कितना जाएगा? 2 तिया 6 और 1 7, 7/2% वार्षिक। अब आपको 3 चीजें मालूम हैं और एक ब्याज आपको ज्ञात करना है। ब्याज का सूत्र क्या लिखा था हमने? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, तीनों चीजें दी हैं, ब्याज निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज बराबर, सूत्र लिख लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना है इसमें? 800। दर कितनी है? 7/2। और समय कितना है? 5 और बटे 100। अब देखिए, भिन्न में अगर केवल इकहरा संख्या हो अंश में और इकहरी हर में हो तो काम बन जाता है। लेकिन यहां पे देखो एक अंश में भिन्न दी हुई है, अंश में भिन्न दी है, तो जो हर है हर को पलट देंगे। ये आपको बताया है। पहले अंश ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए, 800 गुणा 7/2 गुणा 5 गुणा, इसको पलटेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। ये कितना लिखा है? 100। इसका हर कितना है? 1। तो ये पलट के कितना हो जाएगा? 1/100। ये 100/1 लिखा है। जब हर कुछ नहीं होता तो हर कितना होता है? 1। तो ये 100/1 है, पलट के कितना हो जाएगा? 1/100। अब भैया हल कर लो, अंश और हर को काट लेते हैं। अगर पहले देखो शून्य कट रहा है तो शून्य काटते हैं। कैसे करते हैं शून्य? अंत में अगर शून्य है अंश के और अंत में शून्य है हर के, तो शून्य से शून्य कट जाएंगे। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 और 2 चौक 8। अब क्या क्या बचे ऊपर? 4 7 और 5। तो 2 वाला और 5 वाले ये ना, इन दोनों गुणा पहले कर लो। 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। तो रुपए 140 हल हो गया। रुपए 140 आया समझ में? आया? ठीक है, तो इसको आप उतारना भी। अभी तो देखते हैं। अभी चलिए एक और सवाल कर दें, चौथा सवाल भी, वो दूसरा भी कर देते हैं, तो बाद में उतार लेना। अब देखो क्या है सवाल, फिर ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। पूछूंगा आप लोगों से, रुपए 1500 पर 1500 पर
6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बेटा साथ में लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समय मिलेगा आराम से उतारना है ना। अभी मैं कहूंगा कि उतार लो तब उतार लेना, फिर घर जाके करना। अभी फिर सुनिए, दोबारा पढ़ता हूं। ₹1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो बताओ 1500 क्या हुआ? आप सवाल पढ़ो। मोनू बोले ब्याज हुआ, और जरा ज्ञात क्या करना वो देखना जरा। अच्छा मिश्रधन, और मिश्रधन से पहले देखो क्या लिखा है, ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। अगर ब्याज मालूम है आपको 1500 तो ज्ञात क्या करना, हो ही गया फिर तो। और अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कितने रुपए पे आपको ज्ञात करना है, 1500 पर। तो जिस रुपए पर जिस रुपए पे हम मतलब कोई ब्याज निकालते हैं वो रुपए क्या होते हैं, मूलधन पे तो मिलता है। तो 1500 क्या हुआ इसका, क्या हुआ, तो मूलधन हो गया आपका ₹1500। और समय कितना है, 6 वर्ष है। वर्ष नहीं है, महीने हैं, समझे। और 12 क्या है, वर्ष है। पढ़ो वार्षिक क्या हुआ, 12%। और एक बात और ध्यान रखना, वैसे तो इसमें लिखा हुआ ही है, समझ भी लो। प्रतिशत में क्या चीज आती है, दर, बताया था मैंने आपको। तो दर कितनी हो गई, 12%। और ज्ञात क्या क्या करना है, ब्याज, और ब्याज बराबर क्या, और मिश्रधन बराबर। एक मिनट, एक चीज रहेगा लिखने से। ब्याज है, दर है 12% वार्षिक, और ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और मिश्रधन बराबर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप देखो, हमें ये 3 चीजें मालूम है, इन तीन चीजों से हम ब्याज निकाल सकते हैं, सूत्र लग जाएगा। लेकिन इसे करने से पहले एक चीज ध्यान देने की है। मैंने उस समय भी कहा था आपसे, जब बता रहा था सूत्र, दर किसमें दी है आपको, और समय काय में दिया है। तो या तो दर को आप महीने में बदलो, या फिर समय को वर्ष में बदलो। ये दोनों एक ही जो है वो यूनिट में होने चाहिए, मात्रक में होने चाहिए। अगर समय आपका वर्ष में है तो आपका दर जो है वो वर्ष में चल जाएगी, और समय अगर महीने में है तो दर भी आपका महीने में आपको करनी पड़ेगी, या फिर दर अगर वार्षिक में है तो समय आपको वर्ष में करना पड़ेगा। और वर्ष में बदलने का तरीका क्या होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो अगर माह में दिया है तो महीने को 12 से भाग कर दें, काय में बदल जाएगा, वर्ष में। महीने को अगर हम 12 से भाग कर दें तो किसमें बदल जाएगा, वर्ष में। अब यहां पे करते देखिए, हम यहां पे पहले यही कन्वर्जन करेंगे हम। समय बराबर कितना है, 6 महीने। अब इस 6 को आप 12 से भाग कर दीजिए, ये किसमें बदल गया, वर्ष में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बराबर 1/2 वर्ष। इतने में कोई परेशानी। अब आपका समय आ गया वर्ष में। अब वही तरीका जैसे हमने इसको किया था कि आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, 1500, गुणा दर कितनी है, 12, और समय कितना है, 1/2/100। अब देखो फिर से अंश में आपका भिन्न आ गई।
अंश में भिन्न, चाहे अंश में भिन्न हो या हर में भिन्न हो, उसे इकहरी भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये अंश तो ऐसे का ऐसे ही लिख जाएगा। एक 1500 गुणा 12 गुणा 1/2 गुणा 1/100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 छंग 12, 15 छक्का 15 की 6 से गुणा 15 छक्का 90। सीधे कर दिया मैंने, बहुत सही है। इस सरल तो समझ में आ गया हो ना, सरल कैसे किया। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 छंग 12, 15 छक्का 90। साधारण ब्याज आ गया। क्या रह गया अभी निकालने को। साधारण ब्याज तो आपको मालूम चल गया। क्या रह गया अभी, मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है, अभी सूत्र लिखाया था, बताओ। हाँ, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन भी आपको मालूम है और ब्याज भी आपको मालूम चल गया। अब तो मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना है, 1500 प्लस 90 बराबर कितना गया, दोनों को जोड़ेंगे तो रुपए 1590। आया समझ में। पहली बार किए हम लोगों ने इस तरह के सवाल, तो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो रही हो। इसको उतार लीजिए और बाकी सवाल इन दोनों को करके रखिए, करके लाइए घर से, और मैं आगे के सवाल फिर बाद में कर लूंगा आपको। ठीक है, उतार।